हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ बीपीएससी टेस्ट सीरीज, जो कि ये 2025 का है और टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें कि बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री को देखेंगे और ये खान जीएस एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो चलिए, टोटल 150 क्वेश्चन है। चलिए 150 क्वेश्चन का एनालिसिस करते। निम्नलिखित में से कौन से युग्म से द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी? तो निम्नलिखित में से कौन से युग्म से द्विविस्थापित अभिक्रिया होगी? तो ये कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी आपको सी, सोडियम सल्फेट घोल। सोडियम सल्फेट घोल और बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, जब तांबा हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूमि सतह खो देता है और एक हरा आवरण निर्मित हो जाता है, यह हरा पदार्थ किसका एक उदाहरण है? तो ये किसका एक उदाहरण है बताइए। तो ये हो गया आपको बी, संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करता है? तो ये करता है आपको सी, इसका विकास तब होता है जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं प्रकृति में ऊष्माशोधी हैं? तो ये कौन है? तो ये हो गए आपको, बताइए। तो ठोस का पिघलना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठोस का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, जल का विद्युत अपघटन। तो ये हो जाएगा आपको, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। से हो जाए आंसर, इसका हो जाएगा आपको डी, सारे ही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से पौधों के किस समूह को जनन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण आमतौर पर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है बताइए। तो ये हो जाएगा आपको बी, बायोफाइटा को। निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है और यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का एक प्रमुख घटक है? तो ये कौन है बताइए। तो ये हो जाएगा आपको मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बीच संवेद भेजने में मदद करती है। डेड्राइट तंत्रिका आवेगों को न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूर ले जाती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क को शामिल किए बिना रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये हो जाएगा आपको सी, डेड्राइट तंत्रिका आवेगों को न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्धोष्म परिस्थितियों में किसी प्रक्रिया के होने के लिए सही स्थिति है? तो ये कौन सी सही स्थिति है? तो ये हो गया आपको सी, विनियमित ऊष्मा शून्य। अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होती है।
समान होती है। इसमें युग्मों के संकलन के लिए दो माता पिता की आवश्यकता होती है। इनमें द्विखंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्भर निर्माण जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक रूप से विविध संतानों का जन्म होता है। तो ये कौन से होंगे बताइए? तो ये हो जाएंगे आपको सी, केवल 1 और 3। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? तो ये आपको CO2 का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। विगलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का तापमान एक समान रहता है। निशोषण क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ऑक्सीजन का हो गया आपको अंकुरों में कोशिका विभाजन और लंबाई को बढ़ाता है। जिबरेलिन जो है ना, जीव की प्रसुप्ता अवस्था को तोड़ता है और बीज के अंकुरन को बढ़ावा देता है। एस्बीसिक एसिड ये हो गया आपको। अब यहाँ पे बीज की निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। सो आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ कण वाष्प अवस्था में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त डैश प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है? तो ये हो जाएंगे आपको गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएंगे आपको डी। कबक विषमपोषी जीव हैं जो क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। अभिकथन: आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें कीटों का प्रतिरोध कर सकती है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। कारण हो गया आपको आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल में वांछित विशेषताओं को उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट जीनों को कृत्रिम रूप से डाला जाता है। तो ये हो जाएगा आपको, बताइए, ए और आर दोनों सत्य है और RA का सही स्पष्टीकरण है। निक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो गया आपको ए। गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में रूपांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपको एपोप्टोसिस। सोडा वाटर जैसे बातिब पेय में कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद होती है? तो ये कौन सी गैस मौजूद होती है? तो ये हो जाती हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड। कथन 1: सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कथन 2: घटपर्णी पौधे जो कीटभक्षी होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तथापि पोषण तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के
लिए कीटों पर निर्भर करते हैं। तो ये इसमें से कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपको ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के नेफ्रॉन को एक कुशल निस्पंदन इकाई क्यों माना जाता है? तो ये क्यों माना जाता है? क्योंकि यह रक्त को फिल्टर करता है और उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा गिद्ध को मृत्यु का कारण बताई गई है? तो बताइए ये कौन सा हो जाएंगे? तो ये होगा आपको डाइक्लोरोफिनेक। निम्नलिखित में से कौन सा पशु व्यवहार का प्रकार उसके संगत उदाहरण के साथ सुमेलित है? तो कौन सा होगा इसका? एक नवजात बछड़ा दूध पीना शुरू करता है तो सहज प्रवृत्ति होगी आपको। एक पक्षी सदियों के दौरान गर्म क्षेत्र की ओर उड़ता है। उसके बाद प्रशिक्षण के बाद एक कुत्ता आदेश पर बैठता है। प्रतिवर्तन। तो आंसर हो जाएगा इसका वैसे बी हो जाएगा। एक चिंपांजी दीमक निकालने के लिए छड़ी का उपयोग करती हैं। सीखा हुआ व्यवहार। अभिकथन ए। कोलाइड को परिक्षिपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कारण हो गया आपको आर। कोलाइडी विलयन में परिक्षेपित प्रावस्था विलेय जैसा घटक होता है तथा परिक्षेपण माध्यम वह घटक होता है जिसमें यह निलंबित रहता है। तो ये कौन सा हो जाए? तो ये हो जाएंगे आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है बताइए? तो ये हो जाएगा आपको लार ग्रंथि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर 303 के से थोड़ा ऊपर के तापमान पर तरल हो जाती हैं। तो ये कौन सा होंगे? तो ये हो जाते हैं आपको सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही होंगे। देखते हैं, पादप और जंतु कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरह प्लाज्मा झिल्ली होती हैं। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं जबकि पादप कोशिकाओं में नहीं होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपको, तो हो जाएंगे डी। 1 2 3 4 सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा होता है। कितना होता है हमेशा? तो ये हो गया आपको 1:8। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का क्या कार्य है? प्लेसेंटा का क्या क्या कार्य है? तो ये हो गया आपको, यह मातृ रक्त शर्करा को विनियमित करने के लिए
इंसुलिन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान परिभाषित होता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने 8 का यहाँ पर मैं रॉन्ग हो गई। यहाँ पे होगा आपको सी होगा। यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान परिभाषित होता है। तो ये कैसे परिभाषित, तो ये हो जाएंगे आपको सी। अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग। सूची 1 को और सूची 2 से सुमेलित करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यूरेनियम का हो गया आपको परमाणु रिएक्टर में ईंधन। कोबाल्ट का हो गया आपको कैंसर का उपचार। टेक्नीटियम का हो गया चिकित्सा निदान इमेजिंग। और फास्फोरस का हो गया आपको रक्त विकारों का उपचार। तो आंसर हो जाएगा आपको डी। 20 वर्षीय व्यक्ति के फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा आपको 70 से लेकर 130 mg/dl। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल मुख्य रूप से किससे बना होता है। तो ये किससे बना होता है। तो ये बना होता है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि एक लक्षण के 2 एलील युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं। तो ये कौन बताता है। तो ये बताता है आपको बी, पृथक्करण का नियम। जब सोडियम क्लोराइड ब्राइन के जलीय घोल से बिजली प्रभावित की जाती है तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपको क्लोरोक्षार प्रक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको निकेल। कथन 1, डॉली वयस्क कोशिका से क्लोन किया गया पहला स्तनपायी था। नेक्स्ट है आर है, कहता है कि डॉली का निर्माण सोमैट्रिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर द्वारा किया गया, जो एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक वयस्क कोशिका नाभिक को एक नाभिक रहित अंडे में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं। इसमें से कौन से गलत हैं। तो ये हो जाएंगे आपको, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपको सारे ही हो जाएंगे। निम्नलिखित क्षार धातुओं को उनके गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। शॉर्ट फ्रेंड्स, इसका बी हो जाएगा सीजियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के? तो ये हो जाते हैं आपको 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एनोडाइजिंग एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसकी मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको, बताइए। तो ये हो गया आपको एल्यूमिनियम का। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? इसमें से कौन से युग्म सुमेलित है? तो ये सारे ही जो है ना सुमेलित हैं। सुक्रोज हो गया आपको ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में, माल्टोज हो गया ग्लूकोज में, और लैक्टोज हो गया आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सो आंसर सारे ही हो जाएंगे इसका। निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको डी, फर्मीमीटर। कौन सा भाग ध्वनि कंपन को तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करता है? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको कॉल्किया। संवहनी पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? संवहनी पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये हो जाएंगे आपको जल का परिवहन करना। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको एंटिनो लाबोइशियर को। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऊष्मा और विद्युत का सर्वोच्चतम चालक हो गया आपको चांदी। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु हो गया आपको एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीला धातु हो गया आपको सोना, और न्यूनतम ऊष्मा चालक करने वाला हो गया आपको सीसा। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए। पादप ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएंगे आपको सी। कोलेनकाइमा एक जीवित ऊतक है जो पौधों के विभिन्न भागों को यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। जब कपूर, नैप्थोलीन या सूखी बर्फ जैसे पदार्थ हवा में खुले रहने पर धीरे धीरे गायब हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपको ऊर्ध्वपातन। कथन 1 और कथन 2 को, मतलब कथन 1 क्या है? तो सजातीय मिश्रण संरचना या संघटक में एक समान होते हैं। कारण हो गया आपको विषम मिश्रण में अलग अलग पदार्थ होते हैं और उनकी संरचना एक समान नहीं होती है। तो ये हो जाएगा आपको बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अभी कथन ए सूरजमुखी के तेल को अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल माना जाता है। तो ये माना जाता है इनमें असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक मात्रा में होती है। तो आंसर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से शरीर के तापमान और जल संतुलन सहित होम्योस्टैसिस को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपको डी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो बताइए इसमें से कौन है?
तो ये हो जाएगा आपको बी, दूध का खट्टा होना। मानव किडनी के कार्य प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए। तो किडनी द्वारा अपशिष्ट को बाहर निकालने के बाद शुद्ध रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से शरीर में वापस ले जाया जाता है। बोमन कैप्सूल से निस्पंदन वृक्क नलिकाओं से होकर गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज रक्त में पुनः अवशोषित हो जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा आपको इनका बी। ग्राहम के विसरण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपको सी। किसी गैस के विसरण की दर उनके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी संरचना जो है ना लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये हो गया आपको सी, किडनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा आपको बी, लिम्फोसाइट्स। किसी नमूने में विशिष्ट एंटीजन या एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको एलिसा परीक्षण किया जाता है, एलिसा परीक्षण की जाती है। अभिकथन ए, नींद के दौरान तेज रोशनी अवांछनीय होती है। कारण हो गया तेज रोशनी रेटिना में रेडोस्पिन की गतिविधियों को बढ़ाती है। सो आंसर हो जाएगा आपका बी। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एक आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको प्रत्येक तत्व की संयोजकता से। स्क्लेरोसिस शब्द से क्या तात्पर्य है? तो धमनियों में प्लॉक का जमना। कोहरा या फॉग किस प्रकार के कोलाइड तंत्र को दर्शाता है? तो बताइए। तो ये दर्शाता है आपको गैस में द्रव को। वृक्षों में वार्षिक वृद्धि वलयों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको डेंड्रोक्रोनोलॉजी। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। तो ये हो जाएगा आपको डी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्या है? सूचना सूचियों को सम्मिलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको तपेदिक का होगा को बैक्टीरिया हो गया, मलेरिया का हो जाएगा प्रोटोजोआ, इन्फ्लुएंजा का वायरस, दांत का हो जाएगा कवक। आंसर हो जाएगा आपको बी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सभी विषाणुओं में अनुपस्थित होती है? तो ये हो जाती है आपको राइबोसोम में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सूची मिलाने के लिए छाती की अस्थि उपरोक्ति, कॉलर बोन हो गया आपको क्लेबिकल, घुटने की अस्थि हो गया आपको पटेला
कंधे की अस्थि हो गया आपको स्कैपुला, स्कैपुला। सो आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसे संगमरमर के नाम से जाना जाता है? इसमें से संगमरमर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताइए। तो ये हो जाएगा आपको ए, CaCOCl2। जीवित जीवों की मूल इकाइयों का वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, और जब उन्होंने यह खोज की तो वे क्या प्रयोग कर रहे थे? तो ये हो गया आपको रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा होमियोस्टेसिस के स्टेसिस में नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है? तो ये हो गया आपको सी, उच्च रक्त शर्करा की प्रतिक्रिया में इंसुलिन का स्राव। आयोडीन वैल्यू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ये हो गया आपको, यह तेल वसा या मोम में असंतृप्तता की मात्रा को मापने का एक तरीका है जिसमें 100 ग्राम तेल वसा या मोम द्वारा अवशोषित किए गए आयोडीन ग्राम में की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट है, आमतौर पे सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला लिटमस घोल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपको लाइकेन से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधातुओं की विद्युत चालकता की सही व्याख्या करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपको सी, कुछ अधातुएं अपनी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का चालन कर सकती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको बी, तीनों ही सही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपको एटीपी का उत्पादन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है प्रकाश संश्लेषण का, लाइसोसोम करता है पाचन का। सो आंसर हो जाएगा आपको ए बी, तीनों ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC नहीं होती है? तो किस में नहीं होती है? तो ये हो गया आपको हाइड्रा में। अपघटन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म होने पर जल खो देते हैं तथा क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, जो इस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये अभिक्रियाएं दहन अभिक्रियाओं के विपरीत हैं। सो आंसर हो जाएगा आपको इसका बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संयोजी ऊतक में तरल मैट्रिक्स होता है और यह पूरे शरीर में गैसों पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों के परिवहन का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपको बी, रक्त। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक ही समतल में जुड़ा होता है, जिससे पटभुजाकार संरचना बनती है। इसकी प्रकृति चिकनी और फिसलन वाली होती है और यह विद्युत की सुचालक भी होती है। किस तत्व में उपरोक्त विशेषताएं पाई जाती है? तो ये पाई जाती हैं आपको डी, ग्रेफाइट में। शुक्र ग्रह का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके घने सफ़ेद और
पीले बादलों से निर्मित हैं। तो ये हो जाएंगे आपको सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको ए, हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पाचन तंत्र में स्टार्च के पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? तो ये हो जाएगा आपको एमाइलेज। जब साबुन चिकनाई को साफ करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये हो जाएगा आपको सी, पाइसीकरण। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। रक्त हो गया गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। लिगामेंट जो है ना, ये हो गया आपको हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है। टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। और एरियोलर उत्तक हो गया आपको अंगों के बीच की जगह को भरता है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्या है? पीएच मान निम्नलिखित का संख्यात्मक माप दर्शाता है। पीएच मान निम्नलिखित का संख्यात्मक माप दर्शाता है। तो ये दर्शाता है आपको किसी घोल की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का विश्लेषण। निम्नलिखित में से किसे मानव पोषण में प्रमुख पोषण तत्व नहीं माना जाता है? तो ये किसे नहीं माना जाता है? तो ये हो गया आपको आयरन को। निम्नलिखित में से अम्लों के किस मिश्रण का उपयोग एक्वारेजिया बनाने के लिए किया जाता है? एक्वारेजिया को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको बी, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंकाल की मांसपेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको बी, ये अनैच्छिक प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमतौर पर फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको सोडियम बेंजोएट का। निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया खाद्य पदार्थ में वाष्पीकरण उत्पन्न करती है? तो ये करती हैं आपको वसा अम्ल के ऑक्सीकरण से खराब स्वाद और गंध आती है। अब सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित की। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ब्लीचिंग पाउडर हो गया आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। सोडियम सोडा का हो गया आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का। और वॉशिंग पाउडर का हो गया सोडियम कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सो आंसर आपका हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्या है? पत्तियों की एपिडर्मिस में मौजूद रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य तो ये हो जाएगा आपको सी, गैसों का आदान प्रदान और बाष्पोत्सर्जन। क्षारीय मृदा के लिए सुधार एजेंट के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको कैल्शियम सल्फेट का। कोशिका सिद्धांत में
रुडोल्फ विर्चो का क्या योगदान था? तो इनका योगदान था आपको, यह प्रस्तावित किया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। जब धात्विक सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं? तो ये होती हैं आपको ऊष्मीक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का हिस्सा नहीं है? आहार नाल का हिस्सा कौन सा नहीं है इसमें से? तो ये हो गया आपको सी, हृदय नहीं है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की खोज किसने की थी? ये की थी आपको सोरेन पीटर लॉरी ट्रज सोरेसन। मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पाच्य भोजन से पानी को अवशोषित करके मल बनाती है। यह एमाइलेज जैसे एंजाइम का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को पचाती है। बड़ी आंत में बैक्टीरिया विटामिन के जैसे कुछ विटामिन बनाने में मदद करते हैं। सो आंसर हो जाएगा आपको बी। निम्नलिखित में से कौन जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन है? तो ये हो गया आपको ए, CaSO4 4.2H2O। मानव के लिए आवश्यक अमीनो एसिड कुल संख्या कितनी है? तो ये हो गया आपको 9। उस घोल की पीएच मान क्या है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? तो ये हो गया आपको डी, 8.5। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइए? तो ये हो गया आपको एक्वा एस्कॉर्बिक अम्ल, नींबू। दांतों पर बनने वाली पट्टिकाएं प्लाक किन पदार्थों से बनी होती है? तो ये बनी होती हैं आपको भोजन के कण, लार, मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया का। कथन 1। कथन ये हो गया आपको हाइपोटेनिक बिलियन में पादप कोशिकाएं फटती नहीं है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है। तो इसमें से हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ई का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की है? तो ये की थी आपको हेनरी बेक्वेरेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में एंजाइमों का कार्य है? सो ये हो जाएगा आपको बी। ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष है तो 20 वर्ष बाद उसका कितना भाग शेष बचेगा? तो ये हो जाएगा आपको डी हो जाएगा 1/16। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको प्रोटीन होगा आपको एंजाइम और एंटीबॉडी, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपको ऊर्जा का स्रोत, वसा हो गया आपको संरचनात्मक घटक, न्यूक्लिक एसिड हो गया आपको आनुवांशिक सूचना। आंसर हो जाएगा आपको सी। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो ये हो जाएगा आपको रेडियो तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव बाल बनाने वाला प्राथमिक प्रोटीन है? सो ये हो जाएगा आपको कैरोटीन। निम्नलिखित विवरण का विचार कीजिए। उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च न्यायनीकरण ऊर्जा, निम्न स्तरीय तापीय चालक और भंगुर ठोस अनमनीय निम्न स्तरीय विद्युत चालक। इसका हो जाएगा आपको डी। उपयुक्त गुण निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं? ये हो गया आपको हाँ, तो ये हो जाएगा आपको डी हो जाएगा धातु का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको मिलान करने बोल रहा है, तो टाइपराइटर हो गया आपको क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, और गामा किरण हो गया आपको गुलगिलो मैक्रोनी रेडियो, और सेफ्टी लैम्प का हो गया आपको सर हम्पी डेवी। सो आंसर हो जाएगा आपको ए। अम्लीय वर्षा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए आपको 5.6। छोटी आंत में पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये हो गया आपको सी। छोटी आंत में उपस्थित बिली अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। निष्कर्षण है, निम्नलिखित में से कौन से वॉशिंग सोडा का अनुप्रयोग है? वॉशिंग सोडा का अनुप्रयोग कौन सा है बताइए? तो हो गया का इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता के लिए किया जाता है। नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सो हो जाएगा इसका सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में कलाई पर महसूस होने वाली नाड़ी हृदय गति से कैसे संबंधित होती है? तो ये होती हैं आपको नाड़ी हृदय की गति के समान दर में धड़कती है। अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपको एंटासिड का। कौन सी विशेषता हृदय की मांसपेशियों को अन्य प्रकार की मांसपेशियों से पृथक करती है? तो ये हो जाएगा आपको सी। ये लयबद्ध रूप से संकुचित होती है और अनैच्छिक होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। नाइट्रिक एसिड HNO3 एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। तो ये हो जाएगा आपको सी। ए और 1 और 2 दोनों ही हो जाएंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए बोला। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको मरासमस का हो गया आपको लंबे समय तक भूखा रहना। क्वाशियोरकोर हो गया आपको प्रोटीन की कमी से होता है। तपेदिक हो गया आपको बैक्टीरियल संक्रमण। और हेपेटाइटिस बी ये हो गया आपको वायरस संकलन। सो आंसर हो जाएगा आपको सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को तीव्र ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहा जाता है। कोबाल्ट अयस्क को सीमित वायु में तीव्र ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। सो आंसर हो जाएगा आपको डी। ना तो 1 और ना ही
2। लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें से हो जाएगा आपको, इनमें हीमोग्लोबिन के आयरन मौजूद होते हैं, इनमें कार्बन रक्त का रंग लाल होता है, ये रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में योगदान नहीं देते हैं, ये रक्त में ऑक्सीजन ले जाते हैं। सो आंसर हो जाएगा आपको इसका डी। 1, 2, 3 और 4 सवारे ही हो जाएंगे। खाद्य डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है? ये लगाया जाता है आपको, टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिनेबार अयस्क से निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है आपको पारा। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? तो ये गढ़ा था आपको पुरकिंजे ने। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है? तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपको बी, बॉक्साइट। हीरा तथा ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन से कथन सही हैं? ये हो गया आपको सी, हीरा की संरचना चतुष्फलीय होती है और ग्रेफाइट की संरचना परतदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित है बताइए? तो ये हो जाएगा आपको सी, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रृंखलन कार्बन की अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर बड़े अणु निर्णायक करने की क्षमता है। कोई अन्य तत्व श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। सो आंसर इसका आपको हो जाएगा बी, केवल 2। अभिकथन मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं करता है। कारण हो गया, शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकांश विटामिन आहार के माध्यम से प्राप्त किए जाने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपको बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको, यह कमरे के तापमान पर एक तरल पदार्थ है, इसे आमतौर पर अल्कोहल कहा जाता है और यह सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थ का एक सक्रिय घटक है। यह अभी अनुपातों में जल में घुलनशील है। सो आंसर आपका हो जाएगा इसका सी, इथेनॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपनी विशेषताओं के साथ सुमेलित है? तो ये हो जाएगा आपको सी, शैवाल, अधिकतर जलीय और स्वपोषी। नेक्स्ट है, कोलाइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक समांग मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें नंगी आंखों से पृथक नहीं देखा जा सकता है। इसके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे उनकी दिशा दिखाई देने लगती है। इसके कणों को यदि स्थिर छोड़ दिया जाए तो वे नीचे नहीं बैठते। इसके कणों को निस्पंद की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपको डी, 1 और 5।
निम्नलिखित विलयों पर विचार कीजिए। नमक का विलयन, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन। इसमें उपरोक्त में से कौन सा विलयन टिडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? तो ये करेगा आपको सी, केवल 1 और 2। शोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो इसमें से कौन सा गलत होगा? तो ये हो गया आपको सी। रक्त में ऑक्सीजन के स्तर का श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो ये हो जाएगा आपको परमाणु का नाभिक। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की मौजूदगी का पता लगाया? तो ये लगाया था आपको जे चैडविक ने। किस तरल पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपको बी, यह घटता है। तो यहाँ पे है सूची को मिलाने के लिए है सूची 1 सूची 2 को। विटामिन B1 हो गया आपको थायमिन, विटामिन B2 हो गया आपको राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 ये हो गया आपको पायरिडोक्लिन, विटामिन B12 हो गया आपको कोबाल्मिन। सो आंसर आपका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च श्यानता वाले द्रव्य की मुख्य विशेषताएं हैं? तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको सी, यह प्रवाह का विरोध करता है और इसकी संरचना गाढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको सुमेलित में हो जाएगा। तो यहाँ पे सुमेलित करने बोल रहा है इंसोमिनिया हो गया आपको नींद आने या सोते रहने में कठिनाई होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये हो गया आपको प्रतिबंधित भोजन, वजन कम होना और वजन बढ़ने का डर। ओबेसिटी हो गया आपको अत्यधिक कैलोरी का सेवन। डिप्रेशन हो गया आपको न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन से जुड़ा मानसिक स्वास्थ्य विकास। सो आंसर हो जाएगा आपको बी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में एक ही तत्व के परमाणु के बारे में उनकी धारणाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपको सी, वे द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। टीनिएसिस एक परजीवी कृमि है, कृमि के कारण होने वाली बीमारी है। तो ये हो जाएगा आपको बी, यह टीनिया प्रजाति के कारण होता है तथा अधपके सूअर या गाय के मांस के सेवन से फैलता है टीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? सो इसका हो जाएगा आपको बी, बॉयल का नियम। नेक्स्ट है अभिकथन। तो यहाँ पे है अभिकथन, डीएनए की रज्जुक होता है जबकि आरएनए एकल रज्जुक होता है। कारण हो गया आपको आरएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और थायमिन होते हैं। सही उत्तर इसमें से कौन सा होगा? तो ये हो जाएंगे आपको सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, लसिका ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपको बी, लसिका से रोग रज्जकों को फिल्टर और ट्रैप करना। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक
ले जाता है। तो ये ले जाता है आपको tRNA। मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ये हो जाएगा आपको डी। ये कोशिकीय क्षति को रोकने के लिए चयापचय के दौरान उत्पादित फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जो भी टेस्ट होगी मैं सारे का टेस्ट ला दूंगी अगर आप लोग की सपोर्ट होगी तो। थैंक यू।